जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट। वेलकम टू एट माय चैनल गणित की चौपाल। डियर स्टूडेंट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल to get continuously my all videos. Student, in class 10th mathematics we have completed our two chapters, chapter 1 real numbers and chapter 2 polynomials. Today we are going to start our new chapter, chapter 3 of class 10th, pair of linear equation in two variables. About linear equation we have learned about this topic in class 9th, individual linear equation in two variables. In this class we learned about pair of linear equation in two variables. What is linear equation? Linear equation, the word linear come from a line. The word linear come from a line. It means the equation which forms a line in a plane is called linear equation. In two variable means linear equation may be one variables, two variables or three variables, four variables, yes, but at present we learn about only linear equations in two variables. In class 9th we learned only individual equation, means one equation of linear equation in two variables, but in class 10 pair of linear equation in two variables means हम यहाँ पर pair में means two linear equations को एक साथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस पूरे वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम कैसे एक लीनियर इक्वेशंस को क्वेश्चंस पढ़कर कन्वर्ट करते हैं उसकी मेथड को भी पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शंस भी पढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो हो गया व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमारा टॉपिक का पूरा मीनिंग निकला। अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो द इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0 and b is not equal to 0 and a b c belongs to real number। तो ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्मेट में हो, जहाँ a और b जीरो ना हो और a b c तीनों रियल नंबर हो, तो हम उसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे तो यहाँ पर दो इक्वेशंस आएंगी, तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा वो बनेगा पहली इक्वेशन के लिए a1x b1y, यहाँ पर सॉरी by करेंगे हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एंड a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर भी आपको a1 b1 a2 b2 ये सभी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ a1 b1 a2 b2 c1 c2 ये सब रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। तो इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन को कंप्लीटली डिफाइन करते हैं। अब आते हैं हम लीनियर इक्वेशंस को, मैंने कहा कि द इक्वेशन विच फॉर्म अ लाइन। तो अगर ये लाइन फॉर्म करती हैं तो ये पेयर में तो दो लाइंस बनेगी, दो लाइंस डिफरेंट टाइप के बिहेवियर शो करती हैं। आइए वे कौन कौन से बिहेवियर से उनको देखते हैं। वी हैव अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड व्हेन वी प्लॉट दिस इक्वेशन ऑन द ग्राफ देन वी गेट टू लाइंस। अब ये जो टू लाइंस मिलती है वो कितने तरह से मिल सकती है वो देखिए आप। पहली सिचुएशन से बन सकती है कि एक लाइन इस तरह से जा रही है और एक दूसरी किसी भी एंगल से इसके पर क्रॉस करते हुए जा रही है, मीन्स दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करने वाले बिहेवियर के साथ मिल सकती है। ये हो सकता है कि वे नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर, मीन्स पैरेलल। ऐसा बिहेवियर करने वाली भी वो दोनों लाइन हो सकती हैं। या ये भी हो सकता है कि एक लाइन हमारी ये ड्रॉ हुई एक लीनियर इक्वेशन से ग्राफ पर, और दूसरे से जो ड्रा हुई वो भी इसी के ऊपर हो गई, तो ये कंडीशन भी मिल सकती है। क्या आप कोई चौथी और सिचुएशन सोच सकते हैं जिसमें दो लाइन इनके अलावा भी और कोई बिहेवियर शो करे? टू लाइन्स शोज अनदर बिहेवियर एक्सेप्ट दिस थ्री सिचुएशंस। सोचिए। अब ये बात प्लेन में हो रही है, केवल प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेस की बात नहीं कर रहा हूँ। प्लेन में ये लाइन्स इस तरह से बिहेवियर करती हैं। तो जब दो लीनियर इक्वेशंस होंगी, अगर हम उनको ज्योमेट्रिकली कन्वर्ट करके ग्राफ पर शो करते हैं, जिसको ग्राफिकली हम कहेंगे,
तो वे इस तरह की व्यवहार जो बिहेवियर शो करती हैं। इसमें हो सकता है कि पहला या तो ये शो करें, तो हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, या ये बिहेवियर शो कर सकती हैं तो हम इसको कहेंगे पैरेलल लाइंस, या फिर ये बिहेवियर शो करती है तो हम इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट। तो दो लाइन एक प्लेन में इस तरह से 3 तरह से बिहेवियर शो करती हैं और इनको अलग अलग सिचुएशन में कहा गया है। अब बात आती है कि लीनियर इक्वेशंस की जरूरत क्यों पड़ती है। इंडिविजुअल के बाद हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्यों पढ़ रहे हैं। तो कुछ कंडीशंस इस तरह से एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होती हैं कि हम उसका सॉल्यूशन इनकी हेल्प से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 गर्ल्स हैं ए एंड बी, प्राइमरी रिलीफ फंड के लिए वो कुछ अमाउंट कलेक्ट करती हैं अपनी क्लास से। ए ने और बी ने कितना कलेक्ट किया हम नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं कि दोनों ने मिलकर ₹100 कलेक्ट किए अपनी क्लास से। अब ए ने कितना किया अननोन क्वांटिटी, बी ने कितना किया अननोन क्वांटिटी, दोनों ने मिलकर के ₹100 कलेक्ट किए। लेकिन एक सिचुएशन से एक ही लीनियर इक्वेशंस फॉर्म होती है और एक लीनियर इक्वेशंस के मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए एक और इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। अब दूसरी सिचुएशन इसी के साथ ये ऐड कर दी गई कि ए ने बी से ट्वाइस अमाउंट कलेक्ट किया, तो इससे सेकंड लीनियर इक्वेशन होगी और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर होती है तो सॉल्यूशंस निकलने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, बढ़ जाती है। सॉल्यूशन निकलेगा ही ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, पर 2 लीनियर इक्वेशंस होने पर सॉल्यूशंस निकल सकता है, लेकिन सिंगल से कभी नहीं निकलता। अब मेन चीज़ यही है कि एक क्वेश्चंस को पढ़ना, उस क्वेश्चंस की लैंग्वेज को, थ्योरेटिकल लैंग्वेज को किस तरह से मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना। आइए हम इसको समझते हैं और यही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे थ्योरी को पढ़कर मैथमेटिकल लैंग्वेज देकर उसका एल्जेब्रिकली एक्सप्लेनेशन मीन्स एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना। 2 लीनियर इक्वेशंस मीन्स 2 सिचुएशंस। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में से 2 सिचुएशन सेपरेट कीजिए। अब 2 वेरिएबल्स का यूज़ होंगे तो एक सिचुएशन में 2 ऑब्जेक्ट होंगे, दूसरी सिचुएशन में 2 ऑब्जेक्ट होंगे। इसमें एक x बनेगा एक y बनेगा, दूसरी में से भी एक x बनेगा एक y बनेगा, तब जाकर के आप लीनियर इक्वेशंस में आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहला काम है क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, इसके बाद उसमें से 2 सिचुएशंस को सेपरेट कीजिए। तो अब मैं क्वेश्चंस को देखता हूँ। तो द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900। एक कोच ने 3 बॉल और 6 बैट्स एंड 6 बॉल कलेक्टिवली ₹3,900 पेमेंट किया। एक फर्स्ट सिचुएशन होगी। तो सेकंड भी होगी। तो आप देखेंगे शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1,300। ये सेकंड सिचुएशन हो गई। एक बात तो हो गई कि 2 सिचुएशन सेपरेट मिल गई। पहली सिचुएशन में 2 ऑब्जेक्ट हैं, बैट एंड बॉल। सेकंड सिचुएशन में भी 2 ऑब्जेक्ट है, बैट एंड बॉल। उनमें कुछ चीज़ अननोन है और वो है प्राइस। अब इसको अपने को एल्जेब्रिकली एक्सप्लेनेशन मीन्स लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। तो पहले आपको पता करना होगा कि अननोन कौन है। तो हम सॉल्यूशन में 1-2 लाइन छोड़ करके नीचे लिख देते हैं कंडीशन फर्स्ट या सिचुएशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट में हम केवल कंडीशन फर्स्ट को ही हाईलाइट करेंगे, सेकंड के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि ये दोनों सेपरेट सिचुएशन है, इंडिपेंडेंट नहीं है। फर्स्ट का सेकंड से कोई लेना देना नहीं। तो आप देखेंगे 3 बैट्स मीन्स क्वांटिटी तो है, एंड 6 बॉल्स, ये भी क्वांटिटी भी दी गई। ₹3,900 मीन्स सेपरेट प्राइस नहीं दी गई है, ये अननोन है। तो हम अननोन क्वांटिटी को ही वेरिएबल मीन्स एक्स एंड वाई में मानेंगे। तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट है, बैट की प्राइस और बॉल की प्राइस। तो हम यहाँ पर मानते हैं लेट आर सपोज कॉस्ट ऑफ अ बैट इज ₹X एंड अ बॉल इज ₹Y, क्योंकि क्वांटिटी दी गई है। अब केवल हमारा कंसंट्रेशन होगा फर्स्ट सिचुएशन पे, वो भी है
बॉयज 3 बेट एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900 मीन्स 3 बेट्स की टोटल प्राइस, 6 बॉल की टोटल प्राइस, इन दोनों प्राइस को मिला करके इतना रुपया पेमेंट हुआ। तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, सेपरेट भी लिख सकते हैं। अलग अलग सबसे पहले हमने 3 बेट्स की प्राइस, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 3 बेट्स, तो 3 टाइम्स हो जाएगा x का। भाई अगर एक बेट 100 रुपीज़ का है तो 3 हो जाएंगे, 3 इंटू 100। अब बॉल की हमने टोटल कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स, सॉरी बॉल की प्राइस y है, देन 6y, यहाँ बॉल की प्राइस y है क्योंकि बेट की प्राइस अलग होती है, बॉल की अलग होती है, इसलिए एक की x मानेंगे, एक की y मानेंगे। अब इन दोनों को मिला करके हमारा इतना पेमेंट बेट का बना, इतना पेमेंट बॉल का बना, और दोनों का पेमेंट मिलाकर किया हमने 3,900। ये हो गई सिचुएशन 1। ये हो जाती है आपकी सिचुएशन फर्स्ट। अब ऐसा का ऐसे हम यूज करके कंडीशन सेकंड हेडिंग डालेंगे, और जब कंडीशन सेकंड पर देखेंगे तो फर्स्ट के बारे में नहीं सोचना क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं, सेकंड सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है। अब क्या हुआ, सेकंड यहाँ से होती बाइस अनादर बेट मीन कॉस्ट ऑफ अ बेट, वो हो गया आपका ₹X क्योंकि केवल एक ही बेट है। कॉस्ट ऑफ 3 मोर बॉल्स, कॉस्ट ऑफ 3 बॉल, तो 3 बॉल और बॉल की जो प्राइस हमने एक की y मानी है तो हो गई 3 टाइम्स y। अब यहाँ का जो पेमेंट हुआ जो बाद में अलग, वो टोटल बना एक बेट की प्राइस, 3 बॉल की, और इन सब का मिला करके उसने पेमेंट किया 1,300। ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन। ये हो गया आपका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया आपका एल्जेब्रिकली। अब इसको हमें ग्राफिकली बताना है। तो ग्राफिकली आपने क्लास 9th में ही पढ़ा था कि कैसे ग्राफ पर हम एक लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोसेस वही है, लेकिन यहाँ पर 2 इक्वेशन है इसलिए 2 लाइन्स वहाँ पर ड्रॉ होगी। आइए अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 2 एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन मीन्स हमने लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट किए। अब इसको हम ज्योग्राफिकली मीन्स ग्राफ पर प्रेजेंट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप एक इक्वेशंस को ले लीजिए, 3x + 6y = 3,900। अगर मैं यहाँ पर 3 कॉमन लेकर के अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखिए आपकी इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। अगर आप कॉमन नहीं आ रहा है तो ना भी करें और नहीं भी लें तो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा छोटा करने से सॉल्यूशन अच्छा जाता है। तो मैंने यहाँ पर कॉमन आ रहा है इसलिए कॉमन ले रहा हूँ। हमने 3 कॉमन लिया, x + 2y = 3,900। यहाँ 3 से हमने इसको कैंसिल किया तो ये आ गया आपका x + 2y = 1,300। अब हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें कम से कम हमें 3 पॉइंट्स तो फाइंड आउट करना होंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप क्या करें कि या तो x की क्वांटिटी या y की क्वांटिटी को आप उधर ट्रांसफर कर दें। आप x को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, 2y को भी कर सकते हैं, x या y किसी को भी कर सकते हैं। इससे आपको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल हमने x को ट्रांसफर कर दिया तो ये हो गया 2y = 1,300 - x। y को हमको अकेला करना तो 2 को उधर पहुंचा दिया तो y = 1,300 - x/2। और यहाँ पर x आर्बिट्री वेरिएबल की तरह यूज़ करेंगे, मतलब हम इसमें x की वैल्यू अपनी तरफ से रखेंगे आर्बिट्री। आप कुछ भी रख सकते हैं, x की वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। लेकिन 1,300 एक बड़ी क्वांटिटी है और ग्राफ पर अगर हम फिर 1, 2, 3 लेंगे तो ग्राफ में हमें थोड़ा सा प्लॉट करने में दिक्कत आएगी। इसलिए हम x को 100 के मल्टीपल में रखेंगे। इससे क्या होता है, प्लॉट करने के लिए हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हम ग्राफ बनाएंगे तब आप समझ पाएंगे। x को हमने हमारी ओर से 0
वैल्यूज़ ली तो x 0 हो गया, तो 1300/2 मीन्स 650 आंसर आया। तो y की वैल्यू आ गई 650। ठीक है, आपने फिर x की वैल्यू 100 ली। अगर डेसिमल में ऐसी वैल्यू आती तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। x की वैल्यू को अब हमने 100 लिया, y इज इक्वल टू -100/2 मीन्स 1200/2, ये रफ वर्क चल रहा है 600, तो हमारा 600 आ गया। x की वैल्यू को हमने 200 लिया, x की वैल्यू हो गई 200 लेने से हो गई 1100 का मतलब हो गया 550, तो ये आ गई वैल्यू हमारी 550। आपको मिनिमम 3 वैल्यूज़ लेना है, इससे कम नहीं लेना, इससे ज़्यादा आप कितनी भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। ये तो हो गया किसके लिए टेबल बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ऐसी कैसे हम बनाएंगे सेकंड इक्वेशंस के लिए टेबल। सेकंड इक्वेशन रफ वर्क, x + 3y इज इक्वल टू 1300 मीन्स आप 3y को भी उधर ले जा सकते हैं, x को भी ले जा सकते हैं, किसी को। इस बार हम 3y को ले आते हैं, तो ये इस तरह से आ गया। आप किसी को भी उधर ले जा सकते हैं, x को भी ले जा सकते हैं, y को भी। अब यहाँ पर x हो गया, तो अब यहाँ पर हम y की वैल्यू रखना है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि x की वैल्यू रखी जाए, हम y की वैल्यू भी यहाँ पर रखेंगे और उसी तरह से 100 के मल्टीपल में। लेकिन सॉल्व करने पर अगर आंसर डेसिमल में ऐसे आता तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू हमने लिया 100, x इज इक्वल टू 100, तो 100 इंटू 300 इसमें से माइनस हुआ तो 1000 आंसर आया। सॉरी y ले रहे हैं हम, माफ़ कीजिए। यहाँ पर हमने y की वैल्यू को 100 लिया, तो यहाँ y की जगह हमने 100 लिखा, तो ये हो गया 1300 माइनस 3 इंटू 100, तो 1300 माइनस 300। आप ध्यान रखिए, आप x की वैल्यू को भी ले सकते हैं y की। अब यहाँ इसमें हम y की वैल्यूज को ले रहे हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1000। अब हमने x की वैल्यू को लिया 200, सॉरी y की वैल्यू को लिया 200, तो हो गया 600। 1300 में से 600 गया तो बचेगा आपका x की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू बचेगी 700, 200 लेने पर। y की वैल्यू को हमने 300 लिया, y की वैल्यू को हमने 300 लिया, 300 में से 3 या 900, तो यहाँ पर 13 में से 9 गया तो 400, तो ये आपकी x की वैल्यू बचेगी 400। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन की टेबल हो गई, ये सेकंड इक्वेशन की टेबल हो गई। अब इसको हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है, तो आइए अब ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ये हमने हमारा ग्राफ बना लिया, और यहाँ पर हमने एक ब्लॉक मीन्स 1 सेंटीमीटर, एक ब्लॉक को जो हमने 100 के इक्वल माना। 100 के इक्वल क्यों माना? क्योंकि अगर हम यहाँ पर 1 2 3 4 मानते हैं तो ये 100 1000 700 200 के लिए फिर हमें जगह नहीं मिलती, इसलिए मैंने उस वक्त कहा था कि क्वांटिटी बड़ी है, इसलिए 100 मान लेते हैं। अब हम सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट के जो नंबर्स हैं उसको प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू जब 0 है तो y 650, जब x 0 है तो y 650, तो 600 एंड 700 इसके बीच में आएगा 650। जब x 100 है तो y 600, जब x 100 है तो y 600, जब x 200 है तो y 550, जब x 200 तो y 555 एंड 600 के बीच। इन तीनों पॉइंट को अगर आप मिलाते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि इक्वेशन 3x + 6y = 3900 को रिप्रेजेंट करती है। तो पहली इक्वेशन से पहली लाइन ड्रॉ होती है। सेकंड इक्वेशन ये रही आपकी, x 1000 है तो y 100, जब x 1000 है, x 1000 यहाँ पर आया तो y 100, जब x 700 है तो y 200, जब x 700 है तो y 200, 100 एंड 200, और जब x 400 है तो y 300, जब x 400 तो y 300, 100 200 300, जब x 400 है तो y 300। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए अगर हम स्केल की हेल्प से एक लाइन खींचें तो आपकी सेकंड लाइन
आपको मिलती है। तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है ये है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। एल्जेब्रिकली के बाद ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली हमने इसको रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ से देखिए अब 2 लाइन मिल रही। अब 2 लाइन का जो बिहेवियर देखें तो ये मिल रही है हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू किस तरह से एक क्वेश्चंस को पढ़ करके उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया, जिसको हम एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। फिर उसको हमने ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। और यहाँ पर इसका बिहेवियर देखा। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन होता है। हम फिर कुछ और क्वेश्चंस को पढ़ करके केसेस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं, इसको समझेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।